तो जरा सोचिए, क्या होता है जब एक ऐसा हीरो जिसने आज तक हर लड़ाई जीती हो, उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से हो जो हथियार नहीं बल्कि सिर्फ शब्द इस्तेमाल करता हो। शूरवीर का सीजन 2 बस इसी एक सवाल के चारों ओर बुना गया एक जबरदस्त तूफान है। एक आदमी पर बना शहर रेत पर बने शहर जैसा होता है। जानते हैं ये शब्द किसके हैं? किसी और के नहीं बल्कि इस सीजन के विलन के। और ये आप समझिए सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसकी फिलॉसफी है। एक सीधी सीधी चेतावनी कि आने वाला खतरा हथियारों का नहीं बल्कि विचारों का होने वाला है। लेकिन इस आने वाले तूफान को समझने से पहले ना हमें जरा उस शांति को देखना होगा जो इसके आने से ठीक पहले थी। वो शांति जो शूरवीर ने अपनी जी तोड़ मेहनत से कमाई थी। तो सीजन 1 के आखिर में शहर का माहौल कैसा था? एकदम परफेक्ट। सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित, दुश्मन खत्म, और लोगों के चेहरों पर एक सुकून था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शूरवीर की जीत ने एक ऐसी शांति कायम कर दी है जो शायद अब कभी खत्म ही नहीं होगी। पर क्या वाकई ऐसा था? और हाँ, ये शांति कोई तोहफा नहीं थी। इससे कमाने के लिए शूरवीर ने शहर के सबसे बड़े बड़े दुश्मनों को हराया था, आपस में लड़ने वाले गुटों को एक किया था, और वो एक ऐसी अटूट ताकत का सिंबल बन गया था जिस पर पूरा शहर आंख बंद करके भरोसा करता था। शहर का भविष्य एकदम सुरक्षित लग रहा था, जब तक कि वो नहीं आया। पर हम सब जानते हैं, है ना, ऐसी शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। और इस बार जो दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा था वो बिल्कुल अलग था। एक ऐसा खतरा जिसके लिए सच में कोई भी तैयार नहीं था। तो एक नया चैलेंजर आता है, पर वो मुक्कों से नहीं लड़ता, वो लड़ता है विचारों से। ये लड़ाई किसी मैदान में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जानी थी, और शूरवीर की अब तक की सारी ट्रेनिंग इस लड़ाई के आगे बिल्कुल नाकाफी थी। तो यहाँ पर दो ताकतें टकरा रही हैं। एक तरफ है शूरवीर की फिजिकल पावर और दूसरी तरफ है विलन की आइडियोलॉजिकल, मतलब विचारों की ताकत। एक शरीर की रक्षा करता है तो दूसरा सीधा दिमाग पर हमला करता है। एक उम्मीद का सिंबल है तो दूसरा शक का। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि ये नया दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि शूरवीर को बाहर से तोड़ना नामुमकिन है। इसीलिए वो उसे अंदर से तोड़ता है, सीधा हमला करता है उसके सबसे मजबूत किले पर। तो आखिर इस विलन की स्ट्रैटेजी है क्या? ये है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि प्रोपेगेंडा फैलाओ, धमकियां दो और ऐसी तरकीबें अपनाओ जिससे सामने वाला गुमराह हो जाए, डर जाए और उसका हौसला ही टूट जाए। सीधी भाषा में कहें तो ये लड़ाई हथियारों की है ही नहीं, ये तो दिमाग की है। और उसका प्लान भी कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं है, ये एक पूरा मास्टर प्लान है। स्टेप 1, हीरो को अकेला कर दो, उसके दोस्तों और उसके चाहने वालों को उससे दूर कर दो। स्टेप 2, जनता का भरोसा ही तोड़ दो, मतलब जिन लोगों की वो रक्षा करता है उन्हीं को उसके खिलाफ कर दो। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक है, उसके इरादों को ही तोड़ दो। हीरो को इस कदर मजबूर कर दो कि वो अपने होने पर ही शक करने लगे। और यहीं पर पहली बार शूरवीर की सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने आ जाती है, और वो कमजोरी है उसका अपना दिमाग। जो ताकत उसे हमेशा से जीत दिलाती आई थी, वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो असल में इस पूरे सीजन की जान है। वो आखिरी सबसे मुश्किल सवाल जिसका सामना अब अकेले शूरवीर को करना है। एक हीरो, एक शहर और एक ऐसा फैसला जो लेना लगभग नामुमकिन है। सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान के कंधों पर, और उसका सिर्फ एक गलत कदम पूरे शहर का भविष्य तबाह कर सकता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या होता है जब एक हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन कोई शैतान या मॉन्स्टर नहीं होता बल्कि उसका अपना शक बन जाता है? यही वो सवाल है जो शूरवीर सीजन 2 को इतना जबरदस्त और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर लड़ी जा रही है।